डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑन पेज एक्टिविटी। ऑन पेज एक्टिविटी के बारे में कई लोग जानते हैं और कई लोगों ने ये कमेंट किया था कि ऑन पेज एक्टिविटी क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, ऑन पेज एक्टिविटी जो है ना, जो भी चेंजेस हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा का सारा ऑन पेज के अंदर आता है। अब ऑन पेज की आखिर ज़रूरत क्या पड़ती है, ऑन पेज क्यों करना पड़ता है? देखिए, ऑन पेज करने का मेन पर्पस बस एक ही चीज़ होता है कि हम गूगल को यानी कि सर्च इंजन को हम बता सकें कि भाई ये कि हमारी वेबसाइट को एनालाइज कीजिए। और उसके लिए गूगल को एनालाइज करना ऑन पेज एक्टिविटी के थ्रू आसान हो जाता है। यानी कि उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि लाइक रोबोट डॉट टीएसटी लगा दिया, साइड मैप लगा दिए, उसके अंदर हमने मेटा टैग लगा दिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइड ऑन पेज एक्टिविटी के। तो वो सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, जब हम ऑन पेज एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यानी कि वेबसाइट के ऊपर की जो चीज़ें हैं उसमें चेंजेस करने की बात कर रहे हैं। ये आप एक पूरी शीट बना के, समझ लीजिए एक चेकलिस्ट बना के आप डेवलपर को देते हैं और वो काम आपका डेवलपर करता है। डिजिटल मार्केटिंग के बंदे ये काम नहीं करते हैं। कई लोग हैं जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट का नॉलेज है, तो वो ये काम कर लेते हैं। तो ये अगर छोटा मोटा अगर चेंजेस होते हैं वर्डप्रेस के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। कभी कदार आपको नॉलेज नहीं होता है और उस कारण से वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप फिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम डेवलपर का सहारा लेते हैं और उनके थ्रू ही ये सारे चेंजेस वेबसाइट पर हम करवाते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, ऑन पेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका मेटा टैग, यानी कि जिसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, ये तीन चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि अगर आपको मेटा टैग बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से। तो वो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि आपका जो कंटेंट है, वो हमेशा बोला जाता है कि कंटेंट इज़ किंग। अब कंटेंट इज़ किंग की क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी कंटेंट है वो गूगल रीड करता है, और वो कंटेंट के अंदर अगर आपका कीवर्ड रहता है तो कीवर्ड रीड करके आपकी वेबसाइट को रैंक गूगल जल्दी दे देता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं कीवर्ड को रैंक कराने के लिए, जैसा कि आपका जो टाइटल है, हेडर है, वहाँ पर आपका ज़रूर यूज़ होना चाहिए। सब हेडिंग्स में जो कंटेंट का जो सब हेडिंग है वहाँ पर यूज़ हो जाए। और कंटेंट के जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें कोशिश कीजिए कि आपके कीवर्ड कम से कम 2 बार रिपीट ज़रूर हो जाए। ये अगर 2 बार रिपीट हो जाता है तो समझ लीजिए मैक्सिमम, मतलब समझ लीजिए कि आपका काम 70 to 80% वहीं हो जाता है। इतने सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने के बाद अगर 2 बार इसमें रिपीट हो जाता है तो कंटेंट काफ़ी अच्छा समझ लीजिए हो गया है आपका। इसके बाद सब हेडिंग फैक्टर मैटर करता है, सब हेडिंग्स भी ज़रूर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा आपने ऐसे लिख दिया, सब हेडिंग्स भी उसके अंदर हो। और कोशिश कीजिए बुलेट पॉइंट्स में हो, अंडरस्टैंडेबल कंटेंट हो, इजी टू रीड हो, जो यूज़र आए उसको समझ में आए। और कंटेंट थोड़े से बिल्कुल ऐसा ना लिखें कि बिल्कुल घौच पौच हो, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू, जो कि इंट्रोडक्शन हो, फिर बॉडी पैराग्राफ हो, बुलेट पॉइंट्स हो और उसके बाद कंक्लूज़न हो। तो इस तरह से ये सारे कंटेंट आपका ओरिजिनल होना भी ज़रूरी है। तो अगर कंटेंट ओरिजिनल नहीं होगा, डुप्लीकेट होगा, तो भी आपका रैंक नहीं करेगा। ये भी ऑन पेज का पार्ट है कि आप कंटेंट को चेक ज़रूर कर लें। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है इंटरलिंकिंग का, मतलब आपके जो पेज पर आपके बहुत सारे कंटेंट लगे हुए हैं तो उसको कुछ कुछ वर्ड्स को आप लिंक कर दीजिए इस पेज से किसी और पेज को जो इससे रिलेवेंट कंटेंट है। समझिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिर आपने ऑन पेज के बारे में यहाँ बात किया था, तो ऑन पेज का आपको डेडिकेटेड कंटेंट बना हुआ है, तो आपने ऑन पेज को उसको इससे लिंक कर दिया कि बंदा ये पढ़ने के बाद आप यहाँ भी आप जा सकते हैं। गूगल इसे भी बहुत ज़्यादा फैक्टर मैटर करता है। तो बाकायदा बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, करीबन 15-20 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एक लिस्ट है ऑन पेज का, वो मैं नीचे दे दूंगा आपको, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं।
और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।